अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए तशरीफ लाइए। माफ कीजिएगा, आप कौन हैं? हमने आपको पहचाना नहीं। हम आपके नए पड़ोसी हैं, अभी जल्दी यहाँ रहने आए हैं, तो आप लोगों से मुलाकात कर ले ताकि जान पहचान हो जाए। जी बहुत अच्छा, क्या आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और आपके साथ ये दोनों कौन है? ये मेरी बड़ी बेटी सुरजा और ये छोटी बेटी ज़ैनब है। निदा बेटा, मेहमान आए हैं, उनके लिए चाय लेकर आओ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपा, आपकी बेटियां क्या करती है? मेरी दोनों बेटियां हज़रत रसूलुल्लाह बनी और बनात रंगपुर में पढ़ती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा में दीनी और असरी दोनों ही तालीम होती है। और आपकी बेटी क्या करती है? मेरी बेटी मॉडर्न इंग्लिश स्कूल में पढ़ती है। मेरी बेटी तो लाखों में एक है, हर चीज में अव्वल आती है। स्कूल के हर फंक्शन में इनाम मिलता है, कितने सारे मेडल्स मिले हैं इसको। मेरी बेटी ने अभी पिछली बार सालाना प्रोग्राम में ऐसा डांस किया कि सारा स्कूल तालियों से गूंज उठा। माशाअल्लाह, आपकी बेटी तो दुनिया में भी अव्वल आती होगी। हाँ, क्यों नहीं। मेरी बेटी को बहुत सारी सूरतें और दुआएं याद है। आपको जो कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। अच्छा बेटा निदा, बताओ तो अगर नमाज वक्त हो जाए और पानी ना मिले तो हमें क्या करना चाहिए? आंटी, ये आपने बहुत आसान सवाल पूछा है, कोई डिफिकल्ट सवाल पूछिए। निदा बेटा, तुम इसी सवाल का जवाब दे दो। पानी ना मिले तो और क्या करना है? नमाज की छुट्टी। जब पानी ही ना हो नमाज कैसे पढ़ेंगे? ज़ैनब बेटा, तुम बताओ, पानी ना मिले तो हमें क्या करना चाहिए? जब कभी ऐसा मौका आए जहाँ पानी ना हो और नमाज का वक्त हो जाए तो हमें तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेनी चाहिए। नमाज किसी भी सूरत में माफ नहीं है। अम्मी, ये तयम्मुम क्या होता है? मुझे क्या मालूम, तुम ही बता। ज़रिया बेटा, तुम बताओ, तयम्मुम किसे कहते हैं? पानी न होने की सूरत में पाक मिट्टी पर दोनों हाथों को मारकर इसे दोनों हथेलियों और चेहरे पर फेर लेना, इसे तयम्मुम कहते हैं। चलो इससे आसान सवाल पूछती हूँ, कितने चीजों पर ईमान लाना जरूरी है? ईमान के कितने अरकान हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिए हो गया, बस हमें उन दूसरी चीजों का क्या करना है? ज़ैनब बेटा, तुम बताओ। ईमान के 6 अरकान है। नंबर 1 अल्लाह पर ईमान लाना, नंबर 2 उसके फरिश्तों पर ईमान लाना, नंबर 3 उसके रसूलों पर ईमान लाना, नंबर 4 उसके किताबों पर ईमान लाना, नंबर 5 आखिरत के दिन पर ईमान लाना, नंबर 6 अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाना। अम्मी, हमें इनकी बेटियों से भी सवाल करना चाहिए ताकि पता तो चले कि इनको दुनिया के बारे में कितना इल्म है। हाँ बेटा, तू सही कहती है। ज़ैनब, तुम बताओ, हमारा देश भारत कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। भारत की खोज किसने की और कब? वास्को डी गामा ने 20 मई 1498 ईस्वी को। How many days are there in 1 year? There are 365 days in 1 year. देखो आपा, आपने अपना मकसद सिर्फ दुनिया बनाया और अपनी बेटी को सिर्फ दुनिया में
तुमने पूरी तकरीरी शुरू कर दी। मुझे सब पता है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। प्यारी बहन, बुरा मत मानना, पता होने का नाम इस्लाम नहीं है, बल्कि जो पता है उस पर अमल करने का नाम इस्लाम है। मैं अपने बेटे को दीन सिखाती भी हूँ और उस पर अमल भी कराती हूँ। अम्मी जान, आंटी ठीक कह रही है, हमें इनकी बातों पर अमल करना चाहिए। तू चुप रह, तुझे क्या पता क्या सही और क्या गलत। अभी तू पढ़ने में ध्यान दे। हाँ अम्मी, मैं पढ़ाई में जरूर ध्यान दूंगी, लेकिन अब यार जीना की तरह। आंटी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं भी दीनी तालीम जरूर हासिल करूंगी। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। लीजा बेटा, यही हमारे करीब रंगनपुर में एक बेहतरीन मदरसा है जहाँ दीनी और असरी दोनों की तालीम होती है। मेरी बेटियाँ भी वहीं पढ़ती है, तुम भी अपना दाखिला वहीं करा लो। जी हाँ, इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर आपा, अल्लाह ताला आपको अच्छा बदला दे। आपकी बात मैं बखूबी समझ गई। अब मैं भी अपनी बेटी को दीनी और दुनियावी दोनों तालीम दिलाऊंगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह।